जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, सुखी हैं, शांति से हैं। आज एक बार फिर आप सभी को जय गुरु। और ठाकुर जी के दरबार में आज एक बार फिर आप सभी को लेके आई हूँ। और देखिए, फिर से एक बार और दर्शन कर लीजिए। आज ठाकुर जी की कुछ बातें आप सभी से करना चाहती हूँ। और वो बातें हैं कि ठाकुर जी ने हमें जीने की कला सिखाई है, किस तरह से हमें जीना चाहिए, ठाकुर जी के लिए किस तरह से हमें समर्पित होके रहना चाहिए। सारी बातें आती हैं अपने भक्ति के ऊपर। ईश्वर से हम सब कुछ मांगते हैं, पैसा, धन, धान्य, ऐश्वर्य, आनंद, मगर हम भक्ति नहीं मांगते। एक बार आप यकीन मानिए, भक्ति मांग के देखिए। भक्ति आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में कितनी अनमोल चीज़ आपने ठाकुर जी से मांगी है। भक्ति और ठाकुर जी के प्रति जो समर्पण, जिसको बंगला में बोलते हैं टान, उसको एक बार में ये बोलना चाहती हूँ कि जो जितना समर्पित या ठाकुर जी के श्री चरणों पे अपना जीवन समर्पित जिसने किया है, या टान जिसको कहते हैं कि इष्टे टान जे যত রাখবে তার জীবনও তত उत्थाনের दिके जावे। ये एक वाणी थी जिसको मैं एक बार आप सभी के सामने बोल चुकी हूँ। तो ये इष्ट के प्रति जिसका टान होता है, समर्पण होता है, वो अपने जीवन में कभी भी हारता नहीं। ये चीज़ यकीन मान लीजिए। आपको ज़िंदगी में कभी ज़िंदगी में परेशानी तो आएगी, सबके जीवन में तकलीफ़ें, परेशानियाँ आती हैं, मगर वो परेशानियाँ जैसे छू मंतर होके कहीं दूर चला जाता है और आपको एक सही दिशा में आपकी नैया आपको लेके जाती है। आपकी मंजिल को आप देख पाते हैं आपके सम्मुख। कितना सुंदर आपका वो नज़ारा आपको देखने को मिलता है। परंतु वो टान, वो समर्पण, ये बहुत ज़रूरी है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी तरह की अपेक्षा किए हुए निरंतर गति से, सुंदर गति से और समर्पित भाव से जो ये पूजा हम जो भी ठाकुर जी के सामने आके बोलते हैं, उसमें वो टान, वो समर्पण रहे। इस चीज़ का हम सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को सुंदर दिशा की ओर अग्रसर कर सकेंगे, उन्नत बन सकेंगे, उन्नति हासिल कर सकेंगे। आज ठाकुर जी को पाके मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा जीवन धन्य है। मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ। बहुत अनमोल मैंने इस जीवन में अनमोल और करोड़ों, लाखों, करोड़ों धन से भी ऊपर की एक वस्तु कहूँ या क्या कहूँ, मुझे पता नहीं, मुझे मिल चुका है। और मुझे पता है कि वो जो पार होने वाली कोड़ी होता है ना, हमने सुना होगा, बेंगोली में बोलते हैं कि পারের যে কড়ি, সেই কড়িটা আমাদেরকে গোছানো লাগে। সেই জিনিসটাই আমি আপনাদের সঙ্গে বলতে চাই कि আমরা যে কর্ম করব, সেই কর্মর অনুসারেই কিন্তু আমাদের সেই কড়িগুলি গোছানো থাকে। अर्थात हम जो कर्म करेंगे वो कर्म ही हमारी सबसे बड़ी वो कौड़ी, अर्थात वो धन है जिसके ज़रिए हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। और ये वो कौड़ी हैं जिनका ध्यान, मनन, प्रार्थना और समर्पण और ठाकुर जी की जो नीतियाँ हैं उनको अपने जीवन में पाल के सच में हम उस महासागर को तैर सकते हैं, पार कर सकते हैं।
जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गुरु बिना हमें कोई दिशा नहीं मिलती। गुरु ही हमारे टॉर्च बियरर हैं, गुरु ही हमारे पथ प्रदर्शक हैं, गुरु ही हमारे मार्गदर्शक, जीवन प्रदर्शक, पिता, परमेश्वर, जो भी हम उनको कहें, जगन्नाथ कहें, श्री कृष्ण कहें, श्री रामचंद्र जी कहें, जो भी कहें, हर रूप में वो हैं, हर रंग में वो हैं, हर पत्ते पत्ते में उनका निवास है। इस पृथ्वी के हर सृष्टि के हर कण में उनका निवास है। इसीलिए उस परमार्थ के श्री चरणों में पड़े रहने से हमारा जो पुण्य लाभ होगा, हम जो हासिल कर सकेंगे, हमने जो हासिल किया है वो तो है ही है, और उसके साथ हम जो हासिल कर सकेंगे, कहते हैं ना, इहो काले कोरबी जातुई उन्नति व अवनति परकाले करबे स्थिर সেই গুলিই মানে তোমার সেই গতিতেই তোমার সেইখানে স্থান মিলবে। এরকম একটা বাণী আছে ঠাকুরের। तो उस वाणी को मैं बोल रही हूँ कि जो हम लोग इस जन्म में कर्म करेंगे, जैसा हम लोग कर्म करेंगे, उस कर्म के अकॉर्डिंग हमारी उस जन्म में भी वैसी सद्गति हो जाती है। हम ठाकुर जी को पा जाते हैं और हमें स्वर्ग या नरक, ये जो बोलते हैं ना लोग, वो सच बात है। हमारे इस जन्म का जो कर्म है वही डिपेंड करता है कि हमारी सद्गति होगी या हमारी दुर्गति होगी। हमारी आत्मा की उस जगह को हमने कभी भी देखा नहीं था, देखा नहीं है, देखा होगा, मगर हमारी इस अवचेतन मस्तिष्क में होगी वो सारी बातें, मगर हम अभी हमें इस जन्म में हम नहीं जानते उन सब चीज़ों को। अभी जब हम जी रहे हैं इस समय हमें कोई भी स्मृति नहीं रहती उस काल की, कोई भी बात कि हम किस लोक में जाएंगे, क्या किए थे और हमें क्या लाभ मिला था, हम नरक में थे या स्वर्ग में थे, जो भी है, ये सब बातें एक साइड में करके मैं केवल एक बात कहूँगी कि वो स्मृति रहे या ना रहे, यदि हम अपना सद्गति चाहते हैं, यदि हम अपनी आत्मा को ऊपर उठाना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के रातुल श्री चरणों को पकड़ के रखना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि हम उनकी बातों को अपने जीवन में उतारें। ठाकुर जी की एक वाणी है ना, আমার বলাগুলি যদি শুধু তোমার কথা আর চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়, সেগুলিকে যদি করার বা আচরণের ভিতর দিয়ে বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলিতে না পারো, তবে পাওয়া যে তোমার তমসাচন্দ্র রয়ে যাবে তা কিন্তু অতি নিশ্চয়। कितनी बड़ी बात है। देखिए, अगर हमने केवल ठाकुर जी को पूजा किया, पाठ किया और ठाकुर जी की बातों को अपने जीवन में नहीं उतारा, उनके जो भी वाणी हैं उनको फोकस नहीं किया, लाइट अपने जीवन पर नहीं डाला, अर्थात अपने जीवन में इन सब वाणियों को कर्म के माध्यम से नहीं उतारा, तो यकीन मानिए ये जो हम पूजा पाठ करेंगे ना, जैसे भी जितना भी चढ़ावा भोग हम ठाकुर जी को अर्पण करें, वो भोग वैसे ही निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। और यकीन मानिए फिर हमारा जो ये जो जीवन है वो भी निरर्थक हो जाएगा। हमारा जो जन्म, हम जिस मकसद से यहाँ इस दुनिया में आए थे, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा। ये मानव जन्म करोड़ों जन्मों को भेद करके हमें मिला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोचिए कि हमें किस तरह से ठाकुर जी का कार्य करना चाहिए। ठाकुर जी ने जो निर्देश दिए हैं, बस सिंपल सी बात है, ठाकुर जी ने जो प्रेयर का टाइमिंग रखा है, हमें उठना ही है, सारा आलस्य त्याग कर। आप करते रहिए, निरंतर गति से ध्यान करते रहिए, अपने आप त्याग की भावना आएगी। त्याग की भावना आते ही ये संसार आपको पता चल जाएगा कि संसार की कौन सी चीज़ आपकी अपनी है और कौन सी चीज़ पराई है। सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
जब साधना में लोग लीन रहते हैं, ठाकुर जी पे समर्पित रहते हैं। आज तक किसी को भी इस चीज़ का ऐसा नहीं है कि आभास नहीं हुआ है और उनका जो है, उनकी जो तपस्या है वो भंग हुई है। जिसने सद्गुरु का शरणापन लिया है, जिसने सद्गुरु की शरण ली है, जो ठाकुर जी की बातों को अपने जीवन में अमल करके चलता है, यकीन मानिए उसके जीवन में कभी कोई दुर्गति आ ही नहीं सकती। इसलिए आप सभी से यही अनुरोध है, जो हमें सद्गुरु के रूप में मिले हैं उनके श्री चरणों पे यूं ही समर्पित रहें, यूं ही उनको प्यार करते रहें, यूं ही उन्हें अपने जीवन में अपने माथे पे रख के चलते रहें। देखिएगा ज़िंदगी कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत, कितनी उमंग, कितनी खुशियों से भरी आपको लगती है। सारी वेदना, सारी टेंशन एक साइड हो जाती है जो सद्गुरु के शरणापन्न हो जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोग ठाकुर जी को जिन्होंने पकड़ा है, जिन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों को अपना मान के समर्पित होके अपने जीवन को जो चला रहे हैं, उनसे पूछिए कि उनका जीवन कितना सुंदर है, स्वर्ग की तरह है। और आज ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए आप सभी की मंगल कामना परमपिता परमेश्वर के रातुल श्री चरणों में करते हुए यही आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी का मंगल हो। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।